हेलो वांगशियान क्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लव इज़ लव का नेक्स्ट पार्ट, मिलकर भी हम ना मिले। तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जब विंग और वांगजी शॉपिंग करके अपने अपने घर आ चुके थे। तो हम स्टार्ट करते हैं। विंग जब अपने घर में आता है तो वो देखता है उसकी मदर जो लिविंग हॉल में ही है। वो आता है और आकर अपनी मदर को हक करता है और कहता है मॉम क्या हुआ। तो उसकी मदर जो थी बैठी थी वो कहती है मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने लेट आ रहे हो। तो विंग कहता है मॉम मैंने शॉपिंग भी की है तो मुझे लेट तो होगा ही ना। तो वो देखती हैं, कहती है अच्छा। और वो कहती हैं कि उन्हें दिखाया कि उसने क्या क्या शॉपिंग की है। तो विंग उन्हें अपनी शॉपिंग किए हुए ड्रेसेस दिखाता है। तो उसकी मदर कहती है हाँ सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम्हारी पसंद सच में वाकई में अच्छी है। तो वो कहता है विंग यस मदर, सच में मेरी पसंद सच में अच्छी है, इसीलिए तो। पर आपको मेरी पसंद अच्छी लगती नहीं है। तो जो कांसेस रहन थी वो कहती है अरे नहीं नहीं मेरे बच्चा, मुझे सच में अच्छी लगती है तुम्हारी पसंद। वैसे वांगजी भी आ गया है, उसने भी शॉपिंग कर ली। तो विंग कहता है हाँ। तो जो कांसेस रहन थी वो कहती है तो चलो फिर खाना खा लो, क्योंकि इन्हें मतलब डिनर टाइम हो ही गया था ऑलमोस्ट। तो जो विंग था वो कहता है कि नहीं मॉम मुझे खाना नहीं खाना, मैं खा के आया हूँ। तो उसकी मदर कहती है ओह तो तुम बाहर से खा के आए हो। तो विंग हाँ कह देता है। तो मैडम मतलब कांचे से कहती है कि अच्छा ठीक है, तो क्या तुम कुछ स्नैक्स खाओगे। तो विंग कहता है कि वो बनाने वाली है। तो कांचे से कहती है कि हाँ वो बना रही है, वो उसके लिए जूस और कुछ स्नैक्स भिजवा देंगी, वो खा ले। तो विंग फिर उन्हें मना नहीं करता, वो ओके कहकर अपने रूम में चला जाता है और अपनी पहले ड्रेसेस सही से रखता है, फिर जाकर फ्रेश होता है, नाइट ड्रेस पहनता है और बैठकर अपने मोबाइल को स्क्रॉल करने लगता है। और अपनी जो मतलब और विंग फिर अपनी कुछ अपनी मतलब बुक्स वगैरह पढ़ने लगता है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स थे कल भी, उसे अपना एक नेक्स्ट एग्ज़ाम्स का कल ही था तो इसलिए वो पढ़ रहा था। और फिर तभी उसके डोर पर नॉक होता है, वो जाकर देखता है तो वहाँ पर मतलब एक सर्वेंट थी जिसके पास एक जूस का गिलास था और कुछ स्नैक्स थे। तो विंग उनसे ले लेता है और वो अंदर आकर स्नैक्स खाता खाता मतलब पढ़ने लगता है। और हमें दिखाया जाता है वांगजी की ओर। वांगजी जो था वो अपनी मदर से मिलकर वो भी अपने रूम में जा चुका था और उसने भी अपने कपड़े मतलब सही से रख दिए थे। और वो भी बहुत ज़्यादा खुश था, वो फ्रेश होकर आया था और वो सोच रहा था कि वो विंग के पास कॉल करे, क्योंकि विंग ने तो अभी तक उसके पास ना मैसेज किया था ना कॉल किया था। उसे विंग की कह सकते हैं याद आ रही थी अभी से ही, वो विंग को मिस कर रहा था और वो इंतज़ार कर रहा था कि विंग कब आएगा, विंग कब आएगा। पर विंग जो अभी तक नहीं आया था। तो ऐसे ही हमें दिखाया जाता है विंग की साइड। विंग जो था वो कुछ टाइम पढ़ता है, जब उसके स्नैक्स पूरे हो जाते हैं तो वो जो सामान था वो उठाकर नीचे लेकर आता है, वो जाकर किचन में रख देता है और वो आता है अपनी मदर से कह देता है कि वो जा रहा है वांगजी के पास। तो उसकी मदर जो विंग से कहती है वो आज नहीं जाएगा। तो उस विंग देखता है, वो उसकी मदर कहती है कि विंग तुम रोज़ रोज़ वहीं जाते हो, क्या तुम्हें तुम्हारा रूम सही नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, क्या तुम्हारा बेड चेंज करा दूँ मैं। तो जो विंग तो कहते हैं मॉम वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझे उसके साथ बातें करनी है और पढ़ाई भी करनी है। तो उसकी मदर उसे देखती है और कहती है ओह तुम्हें पढ़ाई करनी है, पर मुझे तुम्हारे पास बुक्स तो दिख नहीं रही। विंग कहते हैं मॉम आप जानती है ना हम दोनों का एक ही सेम सब्जेक्ट है, तो हम उसमें उसके साथ ही पढ़ लूँगा। तो काफ़ी सारा कहती है विंग पर बच्चा रोज़ रोज़ जाना अच्छा नहीं है ना, एक काम करो आज तुम वांगजी को यहीं बुला लो। तो विंग कहता है मॉम पर जाने दीजिए ना। तो काफ़ी सारा कहती है विंग तुम पढ़ाई करके वापस आ जाओगी ठीक है। तो विंग कहता है मॉम देखिए मैं वहीं रुक जाऊँगा ना। तो काफ़ी सारा कहती है विंग मैंने कहा ना तुम वापस आ जाओगे, या तो अगर वांगजी आना चाहता है वो आ सकता है यहाँ पर, वरना तुम वहाँ से वापस ही आओगे। तो विंग फिर देखता है अपनी मदर को कि उसकी मदर को पता नहीं क्या हो गया है। वो कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा और वही कहकर वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है वांगजी की ओर। विंग जब वांगजी के घर आता है, विंग मेन डोर से ही आया था, तो वो जैसे आता है तो वो देखता है लैन से चैन और लैन किरेन और लैनी ये सब बैठे हुए डिनर कर रहे हैं, क्योंकि वांगजी ने भी डिनर को मना कर दिया है। तो जो विंग था वो आता है तो वो सबको गुड इवनिंग विश करता है। तो जो मैडम लैन थी वो कहती है विंग बच्चा इधर आओ। तो विंग उनके पास जाता है और कहता है ये आंट। तो वो कहती है बैठो देखो मैंने क्या बनाया है। वो लाकर विंग को खीर देती हैं और विंग जब देखता है तो वो कहता है आंट सच में इसकी स्मेल कितनी ज़्यादा अच्छी है, मुझे आपके हाथों की खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कहती है हाँ तो इसीलिए तो देखो मैंने तुम्हें दी है, वरना तुम तो अपने आंट से बात भी नहीं करते, तुम तो डायरेक्टली बस अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाते हो और वहाँ से वापस चले जाते हो, अपने आंट्स को तो तुम भूल ही गए हो। तो मैं कहता है आंट ऐसा नहीं है। और वो खीर का एक बाइट मतलब एक चम्मच लेता है और फिर वो कहता है सच में आंट मेरा तो मन ये कर रहा है मैं आपके हाथ चूम लूँ, सच में इतनी ज़्यादा टेस्टी है ना खीर। तो जो लैड के रहते हैं वो थोड़ा खांसते हैं। तो मैं कहता है हाँ वो मेरी आंट है अंकल, आपको जेलस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो मैडम लैन थी वो हंसने लगती है, वो विंग को हल्का सा हिट करती है और कहती है शरारती तुम बहुत ज़्यादा शरारत करने लगे हो। तो विंग स्माइल करने लगता है और वो जल्दी से अपनी खीर ख़त्म करता है और वो जाता है वांगजी के पास
अब हमें दिखाया जाता है वांग जी के पास। वांग जी जो था वो अपने रूम में बैठा हुआ था, वो बस विंग का इंतज़ार किया जा रहा था। और उससे जब दरवाज़ा ओपन होने की आवाज़ होती है, उसे लगा था विंग खिड़की से ही आएगा, पर जब दरवाज़ा ओपन होने की आवाज़ होती है वो देखता है तो विंग है। विंग आता है और वो दरवाज़ा मतलब बंद कर देता है। वो विंग वांग जी के पास आता है और उसके ऊपर जैसे कूद ही जाता है और वांग जी विंग को एकदम से पकड़ लेता है। विंग वांग जी को के गले लग जाता है और वांग जी को कहता है, तुमने मेरे पास एक भी कॉल नहीं किया। तो वांग जी कहता है, विंग मुझे लगा तुम करोगे। तो विंग कहता है, ओह मतलब वैसे तो मैं करता हूँ तो तुम्हें परेशानी होती है, और आज जब तुम्हें करनी चाहिए थी तो तुम कर नहीं रहे थे, मुझे लगा तुम करने वाले हो। तो वांग जी कहता है, ओह चलो नेक्स्ट टाइम मैं कर लूँगा, कोई नहीं। तो विंग कहता है वांग जी कहता है, वांग जी उसे लेकर मतलब बेड पर बैठ जाता है। अभी वांग जी था वो बेड पर बैठा हुआ था और विंग जो वांग जी की कमर पर उसने अपने दोनों लेग्स को मतलब ग्रैब कर रखा था, विंग की कमर को अपने लेग्स से, और अपने दोनों हाथ वांग जी की नेक में डाल रखा था। तो वांग जी कहता है, तो तुमने मुझे सच में मिस किया है। तो विंग कहता है, और तुम जानते हो मदर ने कहा है कि मैं आज यहाँ नहीं रुक सकता। तो वांग जी कहता है, पर क्यों? पता नहीं, पर मदर कह रही है कि मैं यहाँ नहीं रुकूँगा, मैं स्टडी करूँगा और स्टडी करने के बाद वापस घर जाना है। मॉम ने कहा है, वरना मॉम यहीं आ जाने वाली है। तुम जानते हो मॉम ऐसा ही करती है, पता नहीं आजकल मॉम को क्या हो गया है, मॉम मुझे छोटी छोटी बातों पर रोक रही हैं। तो वांग जी कहता है, विंग तो तुम चले जाओगे, तुम नहीं रुकोगे आज? वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ रुक सकते हो, वैसे भी आंट हर बार ऐसे ही कहती है, बट तुम कौन सा जाते हो हर बार? तो विंग कहता है, यस बिल्कुल, मैं वैसे भी नहीं जाने वाला। वांग जी कहता है विंग से, तो चलो हम फिर पढ़ाई कर लेते हैं। तो विंग कहता है, क्या तुम्हें पढ़ाई करनी है? वांग जी कहता है, शैतान बेबी, हमें पढ़ाई करनी है, तुम भूल गए हो कल हमारा एग्ज़ाम है। तो विंग कहता है चलो। और वांग जी जो था और विंग जो दोनों बेड पर ही बुक्स लेकर बैठ जाते हैं, और विंग और वांग जी जो पढ़ रहे थे, और विंग जो देखता है कि वांग जी बहुत कॉन्सेंट्रेट मतलब बहुत ध्यान से पढ़ रहा है, और विंग देखता है वांग जी को, और फिर वो धीरे से अपना हाथ जो था वो वांग जी की थाइस पर रख देता है। तो वांग जी विंग को देखता है, पर वो देखता है विंग पढ़ रहा है तो इतना मतलब इग्नोर कर देता है। फिर वांग जी विंग को कुछ समझाने लगता है। विंग उससे पूछ रहा था वांग जी ये, और वांग जी समझा रहा था, और फिर ऐसे ही वो पढ़ रहे थे दोनों। और विंग जो अपना हाथ धीरे धीरे वांग जी की थाइस पर फैला रहा था, उसे चला रहा था, और वांग जी जो विंग की हरकत नोटिस कर रहा था पर वो कुछ कह नहीं रहा था। तो जब विंग उसकी थाइस के और ऊपर को हाथ ले जाने लगता है, वो वांग जी के इनर थाई में अपना हाथ ले गया था और उसके प्राइवेट पार्ट को टच करने वाला था। तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, विंग क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है, मैं याद कर रहा हूँ। वांग जी कहता है, नहीं, तुम्हारा ये हाथ यहाँ क्या कर रहा है? तो विंग कहता है, वो कुछ नहीं। विंग कहता है, मैं तो बस अपने बॉयफ्रेंड से थोड़ा सा प्यार करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वांग जी जो था वो स्माइल करता है और वो एकदम से विंग का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचता है और विंग को अपनी लैप में बिठा लेता है। और विंग शॉक हो गया था। विंग कहता है, वांग जी क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता है, कुछ नहीं, मैं भी अपने बॉयफ्रेंड से प्यार ही कर रहा हूँ। और वह कहकर विंग की कमर में अपने दोनों हाथ ग्रैब कर लेता है। अभी वांग जी विंग की जो मतलब विंग वांग जी की गोद में बैठा हुआ था, जैसे छोटे बच्चों को बिठा लेते हैं साइड से। वांग जी ने विंग की कमर में अपने हाथों को ग्रैब कर रखा था और सामने उसके बुक थी, और वांग जी जो विंग के कंधे पर उसने अपनी चीन रख रखी थी। विंग का फेस और वांग जी का फेस वांग जी का साइड से था, मतलब दोनों का एक साइड से ही था, दोनों का एक दूसरे के साथ फेस। वांग जी विंग को देख पा रहा था अच्छे से, और विंग भी। वांग जी फिर वो बुक वहाँ से उठाता है और विंग की गोद में रख देता है, मतलब वांग जी की गोद में विंग था और विंग की गोद में वो बुक थी, और वांग जी पढ़ रहा था, और विंग जो था वो देख रहा था वांग जी को। वांग जी जो अपनी चिन विंग की नेक पर कभी आगे कर रहा था कभी पीछे, उसकी नेक पर मतलब फिरा रहा था, और विंग को इससे थोड़ी टिकलिश फील हो रही थी, उसे थोड़ी सनसनीसन फील हो रही थी वांग जी के टच करने से। और वांग जी ने विंग की कमर को भी ग्रैब कर रखा था। तो विंग कहता है, वांग जी। तो वांग जी कहता है विंग कहता है, क्या कर रहे हो तुम? मैं ऐसे कैसे याद करूँगा? तो वांग जी कहते हैं, अच्छा, और फिर जब तुम प्यार कर रहे थे तो मैं कैसे याद करता? अब ऐसे याद करो प्यार प्यार से। तो वांग जी जो था विंग जो था वो थोड़ा स्माइल करता कहता है, वांग जी देखो, हाँ याद करना है, पर देखो इस तरीके से तुम अपना हाथ तो देखो कहाँ लेकर जा रहे हो। क्योंकि वांग जी था अपने ऐसे ही बस विंग की कमर को पकड़ा नहीं था, वो विंग की कमर पे अपना हाथ भी फैला रहा था। और विंग जो वांग जी से यही कह रहा था कि वो अपना हाथ देखे तो सही कि वो किस तरीके से उसकी कमर पे फैला रहा है विंग। तो वांग जी कहता है, कुछ नहीं, अभी तुम्हारी पनिशमेंट है, तुम्हें ऐसे ही याद करना होगा। और ऐसे ही वो बैठे रहते हैं, 1 घंटा हो जाता है। विंग से अब कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्योंकि वांग जी जो अभी भी उसके टबी पर अपना हाथ फैला रहा था, और उसके कभी नेक पर किस कर देता, कभी पढ़ने लगता, कभी इस तरह ही रुक जाता, कभी दूसरी साइड नेक पर किस करता। विंग को परेशान भी कर रहा था, और विंग जब फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्योंकि वांग जी ना तो अच्छे से उसे प्यार ही कर रहा था ना ही पढ़ ही रहा था। तो विंग वो बुक उठाता है अपनी गोद से और बेड के दूसरी साइड घेर देता है, और वांग जी देखता है। वांग जी कहता है, विंग क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है,
ये वही जो तुम देख रहे हो। और विंग जो वांग जी को पुश करता है बेड पर। वांग जी अब बेड पर गिर चुका था और विंग उसके ऊपर बैठा हुआ था। विंग कहता है तुम ना तो खुद याद कर रहे हो ना मुझे याद करने दे रहे हो। तो वांग जी कहते हैं विंग। तो विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है बस मेरी तो याद है, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा परेशान कर रहा हूँ, तुम्हें परेशान करने में काफ़ी मज़ा आता है। तो विंग कहता है अच्छा मुझे भी याद है, बस एक बार मैं भी तो रिवीजन ही कर रहा था, पर तुम जो मुझे बिल्कुल अच्छे से पढ़ने नहीं दे रहा है। तो वांग जी कहते हैं अच्छा तो तुम्हें पढ़ना है। और ये कहकर वो विंग को नीचे कर देता है, विंग को फ्लिप कर देता है। और विंग वांग जी के नीचे था और वांग जी विंग के ऊपर। और वांग जी कहता है तो तुम्हें पढ़ना है। और क्या क्या पढ़ना है मेरी वाइफ को, मेरे बॉयफ्रेंड को क्या क्या पढ़ना है। तो विंग जो था वो वांग जी की नेक में दोनों हाथ डालता है और उसे अपनी ओर क्लोज करता है। और बिल्कुल उन दोनों के लिप्स एक दूसरे से बस आधे इंच की दूरी पर थे और एक दूसरे की सांसें जो ने एक दूसरे के फेस पर फील हो रही थी। विंग कहता है वही जो मेरा बॉयफ्रेंड पढ़ाना चाहे। तो वांग जी स्माइल करता है और कहता है सच में। तो विंग फिर कहता है सच में। फिर वांग जी जो था वो विंग के लिप्स पर झुकता है, विंग को डीपली किस करने लगता है। विंग के लिप्स को धीरे धीरे सक कर रहा था और विंग के माउथ में वांग जी ने अपनी टंग डाल दी थी। और विंग जो वांग जी की टंग को सक कर रहा था और वो भी विंग वांग जी को बहुत ज़्यादा डीपली किस कर रहा था। और काफ़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और फिर वांग जी जो दूर होता है विंग से, विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वांग जी भी। वांग जी विंग को देखता है कहता है तो कैसा लग रहा है, तुम जानते हो इसे क्या कहते हैं। तो वांग जी विंग कहता है क्या क्या कहते हैं इसे। विंग कहता है इसे कहते हैं बॉयफ्रेंड वाला लव। तो वांग विंग जो स्माइल करता है कहता है अच्छा बॉयफ्रेंड वाला लव। तो वांग जी कहता है बिल्कुल। और लव के इसके कई सारे अलग अलग बात हैं इसमें। अब ये एक तरह से किया जाता है, अब दूसरी तरह से वांग जी था वो फिर विंग के लिप्स को फिर से अपने माउथ में लेते हैं, उन्हें सक करते हुए उन्हें बाइट करने लगता है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा बाइट कर रहा था। और अभी वांग जी विंग की टंग को मतलब सक कर रहा था और उसकी टंग से फाइट भी कर रहा था। और फिर वो दूर होता है और फिर कहता है ये दूसरा तरीका है। और फिर वो धीरे से विंग को नेक पर जाता है और विंग की नेक पर भी काफ़ी ज़्यादा किस करने लगता है। पहले तो बहुत ज़्यादा स्मॉल स्मॉल किसेस कर रहा था, बटरफ्लाई किस। और फिर धीरे धीरे हल्का सा सक कर रहा था और विंग को जो अच्छा लग रहा था। विंग ने अपनी आइज़ क्लोज कर ली थी और उसने वांग जी के हेयर में एक हाथ डाल दिया था और दूसरा हाथ जो वांग जी की पीठ पर था विंग का। और वांग जी जो उस विंग को सक करने में से किस करने में खो चुका था। और वांग जी ने अपने हाथ से विंग की कमर को बहुत टाइटली ग्रैब कर रखा था और एक हाथ से वांग जी विंग की बॉडी को पूरी को एक्सप्लोर कर रहा था। और विंग जो वांग जी जैसे उसे किस कर रहा था उसे इंजॉय कर रहा था। और ऐसे ही धीरे धीरे वांग जी फिर विंग की दूसरी नेक साइड जाता है और वहाँ पर भी किस करने लगता है, वहाँ भी सक करने लगता है। वांग जी भी बाइट नहीं कर रहा था, बस सक कर रहा था और किस कर रहा था और विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ऐसे ही जब वांग जी विंग की पूरी नेक पर बाइट मतलब सक कर लेता है और किस कर लेता है, फिर वो विंग थोड़ा ऊपर होता है, वो विंग को देखता है। विंग की आइज़ क्लोज थी और विंग अपना मुँह खोल के सांस ले रहा था। और वांग जी को विंग इस टाइम इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, बहुत ज़्यादा। वांग जी फिर विंग के माउथ में अपनी दोनों फिंगर डाल देता है और विंग जब ये एहसास करता है विंग अपनी आइज़ ओपन करता है। तो विंग वांग जी को देखता है और वांग जी कहता है सक सक। तो विंग जो था वो वांग जी की फिंगर्स को सक करने लगता है और वांग जी जब विंग को देख रहा था वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी फिर विंग की शर्ट को ओपन करने लगता है। तो विंग देखता है, विंग कहता है वांग जी क्या 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 करने वाले हो। तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाला, तुम फिक्र मत करो। और वांग जी कहकर विंग की शर्ट के सारे बटन ओपन कर देता है। और विंग जो अभी भी वांग जी की फिंगर को सक कर रहा था और वांग जी जो धीरे से विंग को देखता है वो थोड़ा सा झुकता है और विंग की चेस्ट साइड बिल्कुल दोनों चेस्ट के सेंटर में वो किस करता है और हल्का सा बाइट भी। विंग के मुँह से हल्की सी आह निकल जाती है और कहता है वांग जी। वांग जी देखता है विंग को और फिर वांग जी विंग के माउथ से अपनी फिंगर निकाल लेता है और वो विंग को देख रहा था। और वांग जी विंग की चेस्ट को अपने माउथ में लेता है और उसे सक करने लगता है और उसे बाइट भी कर रहा था। और विंग जिसे बहुत प्लेजर फील हो रहा था, विंग जो मौन कर रहा था कह रहा था वांग जी क्या, वांग जी ऐसा नहीं, वांग जी, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा उस पर बाइट कर रहा था और उसे बहुत हार्डली सक कर रहा था। और विंग को बहुत अमेजिंग फील हो रहा था और ऐसे ही विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वांग जी का नाम ले रहा था, वो मौन कर रहा था वांग जी का नाम लेकर। और वांग जी काफ़ी टाइम तक विंग की एक चेस्ट को सक करता है, फिर वो विंग की दूसरी चेस्ट को देखता है, वहाँ भी सक करता है और वहाँ पर भी बाइट करता है। विंग की जब दोनों चेस्ट पर वांग जी सक करके बाइट कर देता है, वहाँ पर ही किस बना देता है। वांग जी फिर धीरे धीरे नीचे आता है, विंग के बेली एरिया पर वांग जी किस करता है और वहाँ पर भी बाइट करता है और सक करता है। और फिर वो विंग को देखता है, विंग जो अभी भी उसके नीचे ही था और वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग फिर वांग जी को देखता है, विंग भी वांग जी की शर्ट के बटन ओपन करता है और वांग जी की शर्ट को निकाल देता है
और उसे फ्लिप करता है। अब वांग जी नीचे था। विंग जिसने भी शर्ट विंग ने पहनी हुई थी, बस उसके बटन ओपन थे। विंग भी फिर अपनी शर्ट को निकाल कर फेंक देता है ऐसे ही। और विंग जब अपना हाथ लेता है वांग जी के चेस्ट पर रख के उसे प्रेस करते हुए अपना हाथ नीचे लेकर आता है। वो भी वांग जी की बॉडी को फील कर रहा था। और वांग जी जिसने अपनी आइज़ क्लोज कर ली थी और उसे बहुत अच्छा लग रहा था विंग जैसे उसे टच कर रहा था। और विंग वांग जी की पूरी बॉडी को, उसके सिक्स पैक है आपको काफ़ी अच्छे से टच करता है और वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। वो विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और अपने ऊपर कर लेता है। अब विंग वांग जी के ऊपर आके गिर चुका था और दोनों एक दूसरे की आइज़ में देख रहे थे। वांग जी और विंग ऐसे देखते देखते एक दूसरे को किस करने लगते हैं और ऐसे ही किस काफ़ी देर तक किस करते हुए विंग भी फिर वांग जी के नेक पर जाता है, वहाँ पर उसे सक करता है और बाइट करता है। और फिर धीरे धीरे विंग भी वांग जी के चेस्ट को भी सक करता है और वहाँ पर भी बाइट करता है। फिर उसके टमी एरिया पर भी विंग ने भी वांग जी के पूरे फ्रंट पे उसे एक किस दे दी थी। और वांग जी जो विंग को देख रहा था और विंग भी, और ऐसे ही फिर वांग जी था वो धीरे से विंग के ट्राउज़र पर हाथ रखता है। अभी भी विंग जो था वांग जी के ऊपर ही था, पर विंग जब देखता है वो वांग जी से कहता है, वांग जी ये सही नहीं है अभी। तो वांग जी कहता है, क्यों? तुम जानते हो कि मेरा ये फर्स्ट टाइम है और अभी हमारा कल एग्ज़ाम भी है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें आज करना चाहिए। विंग जो वांग जी को देख रहा था, वांग जी ने उसके कपड़े निकाल दिए थे और वांग जी भी अभी नेकेड थे और विंग देख पा रहा था वांग जी को कि वांग जी काफ़ी हार्ड है। तो विंग जो था वांग जी को देखते हुए, वांग जी एक्चुअली मुझे नहीं लगता हमें वो सब अभी करना चाहिए, तो मुझे लगता हमारा फर्स्ट टाइम है और हमारे पास तो कोई प्रिपरेशन भी नहीं है। पर वांग जी जो विंग फिर से बेड पर पुश करता है और उसके ऊपर आते हुए विंग को किस करने लगता है और किस ब्रेक करके फिर वांग जी विंग से कहता है कि मुझे प्रिपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो मैं से ही बहुत पसंद हो, मुझे क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की। और ये कहकर वांग जी विंग के टमी एरिया को टच करता है अपने एक हाथ से और दूसरे हाथ से विंग की नेक पर विंग को टच कर रहा था और विंग को किस किया जा रहा था काफ़ी ब्रूटली। और विंग भी वांग जी को किस कर रहा था। विंग को भी वांग जी के करीब आना था, लेकिन वो थोड़ा सा बट डर रहा था। तो विंग जो था वो जब देखता है वांग जी को, जब मतलब वांग जी उसके नेक पर किस करने लगा था और वो वांग जी को देख रहा था कि वांग जी कैसे ब्रूटली उसे किस कर रहा है, पर विंग को अच्छा लग रहा था। विंग फिर अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है और वांग जी के हेयर में अपना हाथ फिराने लगता है और वांग जी विंग की नेक पर अच्छे से किस करके बाइक करके वांग जी फिर विंग को देखता है। विंग जो अपने आइज़ बंद कर रखी थी विंग ने और अपना माउथ ओपन कर रखा था और विंग काफ़ी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी को विंग इस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी फिर धीरे धीरे विंग के देखता है, मतलब विंग के चेस्ट की ओर देखता है और विंग के चेस्ट को सक करता है और विंग काफ़ी लाउड मौन करता है और कहता है, वांग जी। और वांग जी जो विंग का लाउड मौन सुनता है तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड फील करता है। वांग जी फिर विंग के चेस्ट को काफ़ी सक कर रहा था और दूसरे हैंड से विंग की दूसरी चेस्ट को काफ़ी ज़्यादा पिंच कर रहा था और उसे काफ़ी ज़्यादा प्रेस कर रहा था। और विंग जिसने बेडशीट पकड़ ली थी वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। और वांग जी फिर विंग की दूसरी चेस्ट को भी सक करता है काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, विंग को बहुत ज़्यादा प्लेजर फील कराता है। फिर वांग जी धीरे धीरे नीचे आता है और वो विंग की टमी को किस करता है और वहाँ पर बाइट करता है, सक करता है। विंग के पूरे अपर बॉडी पर वांग जी ने पूरे लोग बाइट बना दिए थे। फिर वांग जी बैठ जाता है और विंग के दोनों पैरों के बीच बैठा था वांग जी विंग को देख पा रहा था विंग कैसे लेटा हुआ है उसके नीचे। वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी फिर अपने दोनों हाथ विंग के दोनों पैरों पर रखता है और उन्हें टच करता है। उन्हें धीरे धीरे वांग जी अपने हाथ विंग के पैरों पर ऊपर लेकर आ रहा था और वो विंग की थाइस तक पहुंच गया था। विंग के थाइस को बहुत ज़्यादा टच कर रहा था और विंग जिसे प्लेजर फील हो रहा था वांग जी के छूने से उसे जैसे करंट सा लग रहा था। और विंग जो अपनी आइज़ खोलकर अब वांग जी को देख रहा था और विंग फिर वांग जी से कहता है, वांग जी क्या क्या तुम सच में करने वाले हो? तो वांग जी जो था वो भी गहरी सांसें ले रहा था। वो विंग को ऐसे देख रहा था जैसे विंग उसका शिकार हो। वांग जी कहते हैं, हाँ विंग तुम डरो मत, मैं सब आराम से ही करूँगा। और वह कहकर विंग को देखता है और फिर वांग जी विंग के लोअर एरिया को अपने एक हाथ से टच करता है और विंग के लोअर एरिया को अपने हाथ से प्रेस करने लगता है, जस्ट मतलब फिराने लगता है उसके लोअर एरिया पर अपना हाथ। और विंग को जो प्लेजर फील हो रहा था उसे वो बयां भी नहीं कर सकता। और वांग जी फिर धीरे से झुकता है और वो विंग की थाइस पर सक कर रहा था और बाइट कर रहा था और उससे काफ़ी ज़्यादा लिक कर रहा था और विंग को जो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वांग जी जो विंग के प्राइवेट एरिया को काफ़ी ज़्यादा रब कर रहा था और विंग को और भी ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रहा था। और वांग जी फिर जब विंग रिलीज़ होने वाला था वांग जी ने उसे छोड़ दिया था। विंग देख रहा था वांग जी को, क्या आखिर वांग जी क्यों हट गया? विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग कहता है, वांग जी क्या तुम हट क्यों गए? मुझे बहुत प्लेजर फील हो रहा था वांग जी, प्लीज़ दोबारा करो ना।
तो वांग जी साहब कहते हैं नहीं। तो विंग कहता है क्या क्या मतलब। वांग जी कहते हैं विंग तुम ऐसे मुझे अकेला छोड़कर कैसे सेटिस्फाई हो सकते हो, तुम मेरे साथ ही सेटिस्फाई होगे। और वांग जी क्या कर अपनी विंग के दोनों लेग्स को ऊपर करता है, विंग के बम एरिया को और ऊपर करता है और विंग के मतलब लेग्स को अच्छे से स्प्रेड करके अपनी फिंगर जो था विंग के अंदर एंटर करा देता है। और विंग चीख मारता है, विंग कहता है वांग जी। विंग को पहले ही पेन फील हो रहा था विंग के लोअर एरिया में, और फिर वांग जी ने उसके अंदर अपनी फिंगर इंसर्ट कर दी। विंग को बहुत पेन हो रहा था, विंग कहता वांग जी निकालो उसे। पर वांग जी जो बिल्कुल नहीं मान रहा था, वांग जी ने विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया था और उसे किस कर रहा था और एक हाथ से विंग के लेग्स को पकड़ रखा था वांग जी ने और उसके बम को काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज कर रहा था और एक हाथ से विंग को प्रिपेयर कर रहा था। वांग जी फिर अपनी 2 फिंगर साथ में डाल देता है। अब वांग जी 3 फिंगर से विंग को प्रिपेयर कर रहा था और विंग की चीख निकल गई थी विंग की चीख जो वांग जी की मौत में ही रह गई थी। और वांग जी जो विंग को इतनी ब्रूटली किस कर रहा था वो विंग को छोड़ ही नहीं रहा था। और विंग जो काफ़ी देर बाद उसे थोड़ा अच्छा लगता है, वांग जी को जब फील होता है कि विंग को अच्छा लग रहा है तो वांग जी विंग के अंदर से अपनी फिंगर निकाल लेता है। विंग जो था वो देखता है वांग जी को, फिर वांग जी धीरे से बैठता है अच्छे से और वांग जी विंग के अंदर अपने आप को एंटर करने लगता है। और जैसे जैसे वांग जी विंग के अंदर एंटर हो रहा था विंग को पेन हो रहा था और विंग जी से पेन हो रहा था उसने वांग जी के नेक में मतलब वांग जी के कंधों में अपने दोनों हाथ रख रखे थे और उसके नेक में अपने नाखून गड़ा रहा था विंग। और वांग जी को इससे अच्छा ही लग रहा था जब विंग उसे कस के पकड़ रहा था, वांग जी को अच्छा लग रहा था। और वांग जी जो फिर अपने दोनों हाथों से विंग को और भी ज़्यादा विंग लेग्स को अलग करता है और उसके अंदर अपने आप को काफ़ी हार्डली पुश करने लगता है। और विंग को बहुत ज़्यादा पेन होता है क्योंकि वांग जी ने एक ही पुश में विंग के अंदर आ गया था वांग जी। और विंग बहुत तेज लगा था, वांग जी तुम स्लो नहीं कर सकती क्या, तुम एक बार में ही। और वांग जी जो विंग को देख रहा था, वांग जी को काफ़ी पसीना आ रहा था और विंग देख पा रहा था कि वांग जी इस टाइम बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था विंग को। और विंग देख रहा था पर विंग को पेन भी बहुत हो रहा था। और वांग जी जो कुछ देर इंतज़ार करता है कि विंग थोड़ा रिलैक्स हो जाए। वांग जी विंग से कहता है तुम अपनी बॉडी को लूज़ छोड़ो, तुम्हें अच्छा लगेगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाओगे। पर विंग जिसे दर्द हो रहा था वो कह रहा था कि नहीं आज नहीं, तुम निकल जाओ, किसी और दिन वो ट्राई करेंगे। पर वांग जी नहीं मान रहा था और कुछ देर बाद वांग जी था वो स्लो मूव भी करने लगा था और विंग को पेन हो रहा था। विंग कह रहा था नहीं वांग जी सच में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पेन हो रहा है वांग जी। पर वांग जी को भी हल्का पेन हो रहा था पर उससे इतना नहीं था जितना विंग को था। और वांग जी देख पा रहा था कि अगर उसने अभी नहीं किया तो हो सकता है विंग फिर वांग जी को अपने पास भी ना आने दे। वांग जी था वो फिर थोड़ी हार्डली मूव होता है विंग के अंदर और विंग को फिर और भी ज़्यादा पेन होता है। विंग कहता वांग जी नहीं प्लीज़ मुझे पेन हो रहा है, वांग जी हटो ना। पर वांग जी जो नहीं मानता, वांग जी फिर विंग के अंदर मूव होने लगता है काफ़ी फास्टली और विंग को 10-15 मिनट तक पेन होता है। पर उसके बाद विंग को भी अच्छा लगने लगता है। विंग का पेन जैसे धीरे धीरे गायब हो रहा था और उसे प्लेजर फील हो रहा था। और उस विंग फिर धीरे से जब विंग को अच्छा लगता है वांग जी को पता चल गया था कि हाँ विंग को अच्छा लग रहा है क्योंकि अब विंग चिल्ला नहीं रहा था, विंग मौन कर रहा था और वो वांग जी का नाम दे रहा था और काफ़ी मौन कर रहा था। और वांग जी जो काफ़ी हार्डली विंग के अंदर पुश हो रहा था और विंग जो कह रहा था हाँ वांग जी यही ऐसे ही, हाँ वांग जी यू मिसिंग यू और वांग जी। और वांग जी से यही कह रहा था विंग। और विंग जो वांग जी से कहता था कि वो और फास्ट करे, उसे अच्छा लग रहा था। और वांग जी जो विंग की सारी डिमांड फुलफिल कर रहा था और ऐसे ही वांग जी था वो विंग के अंदर रिलीज हो जाता है। विंग जो कुछ देर पहले ही वांग जी से रिलीज़ हो चुका था और वांग जी जैसे रिलीज़ होता है वो विंग के दोनों लेग्स को छोड़ देता है और वो विंग के ऊपर ही गिर जाता है। फिर कुछ देर बाद जब विंग अपने आप को संभाल लेता है करीबन आधे घंटे बाद, विंग कहता है वांग जी कहता है विंग कहता है अब हटो मुझे फ्रेश होना है। तो वांग जी कहता है क्या, विंग कहता है हाँ देखो मैं अभी काफ़ी ज़्यादा मैसी हो चुका हूँ, मुझे फ्रेश होना है, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। तो वांग जी जो था वो विंग को और कस के हक करता है। विंग कहता वांग जी क्योंकि विंग को पेन हुआ था क्योंकि वांग जी भी उससे अलग नहीं था। विंग कहता वांग जी हटो ना। वांग जी तो कहता है अच्छा ठीक है। वांग जी फिर जैसे उसके ऊपर से उठता है तो विंग को पेन होता है। विंग कहता वांग जी धीरे से और वांग जी देखता है कि वो भी उससे अटैच है। वांग जी देख पा रहा था कि विंग को सच में पेन हो रहा है तो वांग जी फिर धीरे धीरे अपने आप को विंग के अंदर से निकालता है। तो वांग जी फिर उठता है और वो विंग को भी उठाता है क्योंकि वो देख पा रहा था कि विंग की तबीयत मतलब विंग को दर्द है, विंग शायद नहीं उठ सकता। विंग को जैसे ही वांग जी उठाता है तो विंग कहता है क्या कर रहे हो वांग जी, मैं जा सकता हूँ। वांग जी कहते हैं नहीं विंग तुम्हें पेन है ना, चलो मैं लेकर चलता हूँ। और वांग जी ये कहकर लेकर जाता है। विंग को शायद फील हो रहा था क्योंकि वो बिल्कुल नेगेटिव वांग जी की बाहों में था। और वांग जी फिर विंग को लेकर जाता है बाथटब में और उसे वहाँ पर नहलाता है, अच्छे से उसे फ्रेश कराता है
और विंग जो कुछ देर बाथटब में बैठता है क्योंकि वो गर्म पानी था, उसे अच्छा लग रहा था वहाँ। वांग जी फ्रेश होकर विंग से पहले आ जाता है। वो आकर बेडशीट चेंज करता है, ब्लैंकेट भी चेंज कर देता है और फिर वो जाता है, देखता है वॉशरूम में विंग जो है अभी शावर के नीचे है, वो शावर ले रहा है। बाथरूम जो था, बाथरूम का डोर वो ओपन ही था। तो वांग जी जो बाथरूम के डोर से विंग को देख रहा था और विंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था वांग जी को नहाते हुए। वांग जी देख पा रहा था विंग की बॉडी पर वो मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे वांग जी को। विंग जैसे देखता है, वांग जी से देख रहा है तो वो नहा भी चुका था, तो वो शावर ऑफ करता है और वो टॉवल से अपने आप को मतलब ढक लेता है, अपने लोअर एरिया को। वो कहता है वांग जी क्या शिमलेस की तरह मुझे देख रहे हो। तो वांग जी विंग के पास आता है, कहता है शिमलेस की तरह? मैं कैसे शिमलेस की तरह दिख रहा हूँ? मैं तो बस अपने बॉयफ्रेंड को देख रहा हूँ, वो अभी भी कितना ज़्यादा हॉट लग रहा है। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, अभी तुम वो सब मत करने लगना, ठीक है ना। तो वांग जी कहता है वैसे मैंने सोचा तो नहीं था, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम कर सकते हैं फिर भी। तो विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे दोबारा नहीं जाना, अभी तुम जानते हो मुझे स्टडी भी करनी है। तो जो वांग जी तो कहता है हाँ हाँ करनी है। विंग ये क्या कराने लगता है, विंग हल्का सा लंगड़ा रहा था क्योंकि उसे पेन था। तो वांग जी कहता है क्या हो, तुम्हें पेन हो रहा है? तो विंग कहता है हाँ हो तो रहा है, मेरा पहली बार था और तुम बिल्कुल बिस्ट बन गए थे। तो वांग जी था वो विंग को पकड़ लेता है बैग से और कहता है अच्छा मैं बिस्ट बन गया था, क्योंकि विंग जो था अभी अलमारी से कपड़े देख रहा था अपने। तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है अच्छा, पर वो कौन था जो मुझसे मोर देन फास्ट को कह रहा था? हाँ कौन कह रहा था? वांग जी। वांग जी यही, वांग जी ज़्यादा। तो विंग जो था वो वांग जी को हिट करता है और कहता है तुम ना बस बहुत बेशर्म हो चुके हो। तो वांग जी कहता है हाँ मुझे तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड तो बेशर्म है नहीं, पहले था बहुत बेशर्म। कभी मुझे कहीं भी टच कर देता था, मुझे किस भी करके भाग जाया करता था, पर अब जब से हम बॉयफ्रेंड बने मतलब उसने तो जैसे बेशर्मी छोड़ दिया, तो किसी ना किसी को तो संभालनी पड़ेगी ना। तो विंग जो था वो हंसता है और कहता है अच्छा तो मतलब इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो। तो वांग जी कहता है ऑफ कोर्स, अगर तुम स्टार्ट करते तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर तुम तो ऐसे हो गए हो जैसे एक शर्माई हुई। हाँ अब समझ आया, तुम इसलिए शर्मा जाते हो ना, तुम मेरे बॉटम जाओ। तो विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, आज मैंने तुम बॉटम बनाऊँ इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं बॉटम रहने वाला हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम बॉटम बनोगे। तो वांग जी देखते थे, कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, मैं बॉटम नहीं बनने वाला। विंग कहता है क्या कहा तुमने? वो घूर रहा था। तो वांग जी कहता है हाँ वांग जी विंग देखो तो सही, मैं कहीं से तुम्हें बॉटम जैसा लगता भी हूँ? तो विंग कहता है तो तुम्हें मैं लगता हूँ? तो वांग जी विंग को देखने लगता है, क्योंकि विंग ने भी कपड़े निकाल लिए थे, पहने नहीं थे। तो वांग जी फिर विंग को मतलब अपने साइड करता है और उसकी कमर में अपने हाथ डाल लेता है और कहता है ऑफ कोर्स तुम बॉटम वाले लगते हो, बताऊँ तुम्हारे अंदर क्या क्या खूबी है बॉटम की? तो विंग कहता है क्या? तो वांग जी फिर धीरे से जाता है, विंग की नेक को स्मेल करने लगता है, स्निफ करने लगता है और विंग की नेक पर अपने लिप्स को फेरने लगता है और विंग जिसकी बॉडी में फिर से करंट दौड़ जाता है। विंग वांग जी के कंधों को मतलब जैसे कि खींच कस के पकड़ लेता है और कहता है वांग जी क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या क्या खूबी है। और वांग जी क्या कर जहाँ पर विंग को उसने बाइट किया हुआ था, जहाँ मार्क्स थे, वहाँ पर हल्के हल्के किस करता है बहुत ज़्यादा प्यार से। और विंग को जो अच्छा लग रहा था, विंग थोड़ा शाय भी फील कर रहा था। और वांग जी जब अच्छे से वहाँ किस कर देता है, वो थोड़ा पीछे होता है, देखता है विंग का फेस पूरा रेड हो चुका है। तो वांग जी विंग को मिरर के आगे करता है और उसे दिखाता है और कहता है देखो तुम कितने ज़्यादा रेड लग रहे हो। विंग देख पा रहा था वांग जी उसके पीछे था और वांग जी ने उसे फिर से बैग से पकड़ लिया था। और वांग जी विंग के चिक्स को पकड़ते हुए कह रहा था देखो ये चिक्स कितने ज़्यादा रेड है, ये आइस जिनमें शर्म साफ दिख रही है, और ये लिप्स कितने ज़्यादा रेड है मेरे किससे, क्या तुम्हें बॉटम जैसे नहीं लग रहा है? और फिर वांग जी था वो धीरे से विंग के नेक को टच करता है और कहता है ये देखो क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम जैसे शाय फील करते हो जैसे तुम मेरी वाइफ हो? तो विंग कहता है वांग जी मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ बॉयफ्रेंड हो, पर शादी भी तो मैं तुमसे ही करूँगा, तुम मेरी वाइफ भी बनोगे। तो वांग जी विंग कहता है बिल्कुल नहीं, वाइफ नहीं, मैं हस्बैंड बनूँगा। तो वांग जी कहता है हाँ हस्बैंड बनोगे, पर वो सबके सामने, पर मेरे लिए तो तुम मेरी वाइफ हो। और ये कहकर वांग जी विंग के चिक्स पर हल्का सा बाइट करता है। तो विंग कहता है वांग जी। तो वांग जी कहता है क्या? और वांग जी जो था तो फिर अपना हाथ थोड़ा नीचे लेकर जाता है, विंग की चेस्ट को टच करता है और कहता है देखो यहाँ से भी तुम्हारी ऐसी बॉडी नहीं है जैसी मेरी है, लेकिन देखो तुम कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो, तुम्हारी स्किन कितनी ज़्यादा मिल्की वाइट है। और विंग देख पा रहा था वांग जी का हाथ अभी, और वांग जी जो विंग के निपल पे अपने फिंगर जो था वो प्रेस कर रहा था। विंग कह रहा था वांग जी हटो चलो मुझे कपड़े पहनने दो। तो वांग जी कहता है पर मैं बता तो रहा हूँ ना, देखो तो सही। तो विंग कहता है हाँ मुझे पता चल गया, और वो वांग जी को थोड़ा पीछे करता है और वो जाकर अपने क्लॉथ पहनने लगता है। विंग शर्ट पहनता है, फिर पैंट भी पहनता है। वांग जी जो था वो देख रहा था विंग को। तो विंग कहता है आप मुझे देखते रहोगे, जल्दी से बुक उठाओ चलो। विंग देखता है
कि वो बुक कहाँ है। वो देखता है तो बुक टेबल पे है, क्योंकि वो बुक बेड के एक कोने पर थी, और जब वांग जी ने बेडशीट मतलब चेंज किया है तो उसने टेबल पर रख दी थी, वहीं पर साइड टेबल पर बैठ के। तो विंग जाता है, बुक उठाता है और वो लेकर फिर बेड पर ही बैठ जाता है। तो वांग जी देख रहा था कि विंग गया। वांग जी फिर विंग के पास आता है और वो विंग को साइड से हक कर लेता है, और वो भी विंग के कंधे पर अपना सर रखे और वो भी पढ़ने लगता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, बस बुक पढ़ रहा हूँ। और फिर वो दोनों बुक पढ़ते हैं अच्छे से, और फिर हमें दिखाए जाते हैं नेक्स्ट डे। और अभी विंग और वांग जी जो भी सो रहे थे, और उनके दरवाजे पर जो नॉक हो रहा था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लेट तक स्टडी की थी तो इसलिए वो अभी तक सो रहे थे, और मैडम लैन जो उन दोनों को ही उठा रही थी। तो जब वांग जी को आवाज़ आती है, दरवाजे पर काफ़ी नॉक हो रहा था, तो वांग जी की आइज़ ओपन हो जाती है। विंग तो वांग जी की चेस्ट में अपना फेस और भी अच्छे से छुपा कर सो रहा था, क्योंकि उसे आवाज़ डिस्टर्ब कर रही थी। तो वांग जी उठता है, वो देखता है कि दरवाजे पर नॉक हो रहा है, तो वो विंग को देखता है। विंग जैसे बिल्कुल कोला बियर की तरह चिपक कर सो रहा है। तो वांग जी फिर विंग को दूर करने की कोशिश करता है, पर विंग जो दूर नहीं होता, वो वांग जी को बोल लेता है, कहता है वांग जी कहाँ जा रहे हो। तो वांग जी कहते हैं विंग मदर हैं, देखो मैं उन्हें बता तो दूँ। तो जो विंग था वो कहता है नहीं, और वो कहकर फिर से हक कर लेता है। तो वांग जी कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊँगा, देख लेना फिर। तो विंग कुछ नहीं कहता। वांग जी तो विंग को गोद में ही उठा लेता है, बिल्कुल उसके बम से पकड़ता है, और वो उठता है और विंग को भी अपनी गोद में उठा लेता है। तो विंग जैसे देखता है वांग जी ने उठा लिया, तो विंग कहता है वांग जी छोड़ो मुझे, कहाँ जा रहे हो। तो वांग जी कहता है दरवाज़ा ओपन करने, वो मॉम देखो ऐसे ही वो कर रही हैं, मतलब नॉक कर रही हैं बीबी। तो विंग जो था वो वांग जी के नेक में अपना फेस छुपा लेता है और वांग जी को हक कर लेता है, और वांग जी को लगा था उधर जाएगा, पर विंग तो उससे चिपक ही गया है। तो वांग जी जाता है डोर के पास और कहता है मॉम मैं उठ गया हूँ। तो मैडम लैन को आवाज़ आती है वांग जी, तो कहती है अच्छा ठीक है जल्दी से आ जाओ ब्रेकफास्ट पर, ब्रेकफास्ट रेडी है, तुम लेट हो गए हो। तो वांग जी टाइम देखता है, हाँ सच में आज वो लेट हो गया है, क्योंकि अब पूरे 7 बज चुके हैं और 8 बजे से कॉलेज में प्रेजेंट होना होगा। तो जो वांग जी था वो कहता है विंग को विंग कहता है विंग वांग जी कहता है विंग 8 बज गए हैं 8 बज गए हैं जल्दी चलो। तो विंग को जैसे ही सुनाई आता है 8 बज गए, विंग एकदम से जैसे हड़बड़ा कर आंखें खोलता है और उठता है। वो बिल्कुल वांग जी से जैसे वांग जी गोद से जैसे नीचे आ गया था, और वो कहता है क्या 8 बज गए, हम लेट हो गए वांग जी। और जब विंग जैसे ही विंग की घड़ी नज़र घड़ी पर जाती है तो वो देखता है अभी 7 बजे हैं। वो वांग जी गुस्से में देखता है, वांग जी जो हंसने लगता है, वो वहाँ से वॉशरूम में चला जाता है, और विंग जो उसे मारने के लिए उसके पीछे भाग रहा था, लेकिन वांग जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया था, और वो बहुत हंस रहा था। और वांग जी फिर फ्रेश होता है, और विंग भी फिर जाकर फ्रेश होता है। वांग जी आ जाता है, विंग जाकर फिर फ्रेश होता है, और वो दोनों फ्रेश होकर बाहर आते हैं। मैडम लैन ने ब्रेकफास्ट बना दिया था, वांग जी और विंग आकर बैठते हैं। जो लैन की रैन और जो लैन से चैन थे वो भी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, वांग जी और विंग ही लेट थे। तो लैन की रैन कहते हैं तुम्हें टाइम पर उठना चाहिए वांग जी, तुम कैसे अपना शेड्यूल बिगाड़ रहे हो। तो वांग जी कहता है डैड एक्चुअली हमने लेट नाइट तक पढ़ाई की थी ना, तो बस इसीलिए आज लेट हुई खुली है यहाँ। तो लैन की रैन कहते हैं ठीक है, पर आगे से ध्यान रखना। तो जो वांग जी था वो ओके कह देता है, और विंग जो नूडल्स खाता है जो मैडम लैन ने बनाए थे उसके लिए, और सैंडविच और कॉफ़ी वो सब खाता है। तो वो कहता है आंट सच में आपके हाथों में तो जादू है, सच में मेरा बस चले ना तो मैं तो हमेशा के लिए यहीं रह जाऊँ। तो मैडम लैन कहती हैं बिल्कुल ये तुम्हारा ही घर है, तुम यहीं रहो। तो फिर विंग हंसने लगता है, और ऐसे ही फिर हमें दिखाया जाता है विंग जाता है अपने घर, और वहाँ से अपने कुछ ज़रूरी सामान लेता है, और फिर वो वांग जी के साथ वांग जी के पीछे बाइक पर बैठकर वो अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। विंग ने वांग जी को काफ़ी कस के हक कर रखा था, और जब वो जाते हैं कॉलेज पर वो टाइम पर पहुंच गए थे। वो विंग देखता है कि जो सीसी है वो शायद उसका इंतज़ार कर रही है, क्योंकि वो वहीं पर खड़ी है। तो जैसे विंग आता है सीसी कहती है विंग, तो विंग कहता है क्या क्या हुआ। तो सीसी कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो विंग कहता है कि एक्चुअली अभी हम लेट हो रहे हैं, हम जब पेपर पूरा हो जाएगा हम तब बात करेंगे। तो सीसी फिर ओके कर देती है, क्योंकि वो भी देख पा रही थी कि लेट हो रहा है, वो बात नहीं कर सकती। तो फिर वो जाते हैं और वो अपना एग्ज़ाम देते हैं काफ़ी अच्छे से। विंग का और वांग जी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था। और फिर वो जब बाहर आते हैं तो वो देखता है कि शीशी पहले से खड़ी, क्योंकि वो अलग अलग रूम में थे, तो अब शीशी का पहले ही हो गया था, तो वो बाहर विंग का इंतज़ार कर रही थी। और जब विंग आता है तो शीशी उसके पास आते हुए कहते हैं विंग तुम मुझसे आखिर ब्रेकअप क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें मैं सच में पसंद नहीं हूँ अब। तो जो विंग था वो कहता है देखो शीशी मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगा, हाँ मुझे तुम्हारी ओर सिर्फ अट्रैक्शन थी, तुम मुझे पसंद थी, मैं कोशिश कर रहा था तुमसे प्यार करने की, लेकिन मैं तुमसे प्यार कर नहीं पाया। मुझे नहीं है तुमसे प्यार शीशी, इसीलिए तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छे लड़के हैं, तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हें काफ़ी अच्छे लड़के मिल जाएंगे, और अगर तुम मेरे पीछे रही तो तुम्हारा वक्त ही ज़ाया होने वाला है, मैं सच में तुम्हें प्यार नहीं करता। तो जो शीशी थी उसकी आइज़ थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, पर वो जो थी वो ओके कहकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसके दिल को तसल्ली हो गई है कि विंग ने साफ साफ उससे कह दिया है। फिर वांग जी विंग को देखता है और विंग से कहता है क्यों ना आज हम डेट पर चलें।
तो विंग को ये आइडिया अच्छा लगता है, वो जाने वाले थे, तभी न्यू से आना जाते हैं। वो कहता है कहाँ जाने की बात चल रही है? तो विंग कहता है ओह कहीं नहीं, हम तो घूमने की बात कर रहे थे। तो न्यूसन कहता है तो मैं भी चलता हूँ और मियाँ मियाँ भी मेरे साथ चलेगी। तो जो विंग था वो देखता है न्यूसैन को और कहता है मियाँ मियाँ क्या तुम मियाँ मियाँ के साथ जाने वाले हो? तो न्यूसैन था वो कहता है हाँ मियाँ मैंने कहा था कि वो मेरे साथ घूमने जाना चाहती है, तो मैंने सोचा कि हाँ जब तुम भी जा रहे हो तो हम साथ चलते हैं। तो जो विंग था वो न्यूसैन के सर पर एक थप्पड़ मारता है और कहता है बेवकूफ़, वो अगर हमारे साथ जाना चाहती है तो तुम्हें क्या लगता है हमारे पास नंबर नहीं है उसके पास हमारा नंबर नहीं है, वो हमारे पास कॉल करके कह सकती है वो तुम्हारे साथ जाना चाहती है, डेफर कुछ समझो। तो न्यूसैन जो था वो अपना सर हल्का सा जैसे खुजलाने लगता है, क्या कह रहे हो विंग? विंग कहता है न्यूसैन के कंधे पर मतलब हाथ रखकर उसके कानों में खुसर फुसर करते हुए न्यूसैन देखो मियाँ मियाँ एक ब्यूटीफुल लड़की है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी है। तो न्यूसैन हाँ कहता है। तो विंग कहता है तुम्हें नहीं लगता कि वो तुमसे कुछ ज़्यादा बातें करती है? क्योंकि हमें देखो कितने दिन हो गए उसने अभी हमसे कॉल पर बात ही नहीं की, जब हम लास्ट टाइम मिले थे तब हमारी बात हुई थी। तो न्यूसैन कहता है अच्छा पर मुझे तो वो रोज़ बातें करती है। तो जो न्यूसैन विंग था वो कहता है यही तो बात समझो। तो जो न्यूसैन था वो कहता क्या समझूँ, क्या वो आपको फ्रेंड नहीं मानती? तो जो विंग था वो कहता है न्यूसैन तुम इतना ज़्यादा भोले हो या भोले बनने का दिखावा कर रहे हो? तो न्यूसैन थोड़ा इधर उधर देखता है, कहता है आपका मतलब क्या है विंग? तो जो विंग था वो कहता है मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करती है और वो तुम्हारे साथ अकेले जाना चाहती है डेट पर शायद। तो जो न्यूसैन सुंदर कहता है क्या सच में? तो जो विंग था वो कहता है हाँ। तो जो न्यूज़ैन कहता है पर उसने मुझे कभी नहीं कहा कि वो मुझे पसंद करती है। तो विंग था वो कहता है वो तुम्हें डायरेक्टली कहेगी क्या? वो इनडायरेक्टली तुम्हें बता रही है, तुम्हारे साथ ही बातें करती है, तुम्हारे साथ घूमने जाने के लिए कहती है, तो इसका इशारा यही समझो ना। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? एक बार तुम क्या कर देख लो, हो सकता है तुम्हारी और मियाँ मियाँ की अच्छी बनेगी, वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हो। तो न्यूज़ैन सोचता है हाँ क्योंकि वो मियाँ मियाँ को पसंद करता है, लेकिन उसे लगता है मियाँ मियाँ मतलब मियाँ मियाँ इतनी सुंदर है, इतनी इंटेलिजेंट है, तो वो उसे कहाँ ही पसंद करेगी, क्योंकि जो न्यूज़ैन है वो थोड़ा मतलब भोला सा है, उसे शायद ना पसंद करे मियाँ मियाँ। तो विंग जो था वो कहता है एक बार ट्राई करके देखो, हो सकता है मियाँ मियाँ जैसी ब्यूटीफुल गॉर्जियस गर्ल तुम्हारी हो जाए। तो जो न्यूज़ैन था वो स्माइल करता है, कहता है ठीक है आप कह रहे हो तो मैं करके देखूँगा। और वो बाय करके वांग जी को भी और विंग को भी वहाँ से चला जाता है। तो वांग जी कहता है विंग से तुमने आखिर कहा क्या है उससे, बहुत ज़्यादा खुसर फुसर चल रही थी हाँ। और ये कहकर वांग जी जो विंग की नेक में अपना हाथ डाल लेते हैं और उसके नेक को थोड़ा प्रेस करने लगता है। तो विंग कहता है वांग जी तुम क्या जेलस हो रहे हो? देखो तुम गुस्सा करना बंद करो, मैंने बस उसे यही कहा है कि मियाँ मियाँ उसे पसंद करती है। तो वांग जी कहता है क्या मियाँ मियाँ उसे पसंद करती है? पर मुझे तो आज तक पता नहीं चला। तो विंग जो था कहता देखो वो उससे बात करती है तो मुझे लगा कि वो पसंद करती है, तो मैंने उससे कह दिया, और वैसे भी क्या तुम्हें मेरे साथ डेट पे नहीं जाना, क्या तुम्हें न्यूज़ैन के साथ ही जाना था? तो वांग जी कहता है नहीं नहीं मुझे तुम्हारे साथ जाना है। और फिर वांग जी था वो विंग के साथ चला जाता है। वांग जी विंग के साथ काफ़ी जगह जाता है, मतलब बीच पे और भी काफ़ी जगह डेट करने जाता है, शॉपिंग मॉल में जाता है जहाँ गेम सेंटर होता है वहाँ पर। और वांग जी विंग के साथ पार्क भी जाता है और वो काफ़ी सारी मस्ती भी करता है विंग वांग जी दोनों मिलकर। और फिर वांग जी जो था लास्ट में विंग को लेकर जाता है एक मूवी थिएटर में। अभी नाइट का टाइम था और मूवी थिएटर जो था वो जब विंग जाकर देखता है, वांग जी ने काफ़ी सारी कोल्ड ड्रिंक्स और पॉपकॉर्न मतलब 3 कैन कोल्ड ड्रिंक के और दो पॉपकॉर्न के ले लिए थे। और जब विंग जाता है तो वो देखता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ है, वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं है। तो विंग कहता है वांग जी, तो वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है तुमने कौन सी मूवी चूज़ की है, आखिर इतनी कम भीड़ है? तो जो वांग जी था वो कहता है चलो देख लेंगे। और वांग जी फिर विंग को लेकर जाता है, उसकी एक कोने की सीट थी, काफ़ी ज़्यादा डिम लाइट थी और वहाँ पर बिल्कुल अगर कोई दूर से देखे तो पता भी नहीं चलेगा वहाँ पर कोई बैठा है, ऐसी सीट थी। विंग जो था वो कहता है वांग जी तुमने इतने अंधेरे में क्यों ली है? तो जो वांग जी था वो कहता है बस ऐसे ही, और वो वहाँ पर बैठते हैं कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। विंग जो था वो उस मूवी को देखता है, पर जब विंग उसे देखता है तो वो देखता है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी मूवी है और वो थिएटर में अभी भी है, इसीलिए यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा देखी हुई होगी सबकी, कोई कोई आया होगा। तो विंग कहता है वांग जी ये तो हमने पहले भी देखी है ना, तुमने इसका क्यों लिया है? तो वांग जी जो था वो कहता है विंग देखो ना, एक सच में अच्छी मूवी है। तो विंग कहता है वांग जी देखी हुई है मेरी, तुम्हें पता नहीं है? तो वांग जी कहता है अच्छा और क्या क्या है इस मूवी में? तो विंग कहता है और क्या है, बस रोमांस है और थोड़ा सा एक्शन, बस और क्या है इस मूवी में, ज़्यादातर तो रोमांस ही भरा पड़ा है। तो वांग जी फिर विंग की कमर में हाथ डालते हैं और उसको अपनी ओर करता है और कहता है हाँ इसीलिए तो मैंने ये मूवी चूज़ की है, क्योंकि ये पुरानी भी है और इसमें रोमांस भी है। तुम्हें नहीं लगता हम डेट पर आए हैं तो हमें थोड़ा नोटी तो करना ही चाहिए? तो विंग जैसा कहता है मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। तो वांग जी कहता है हाँ क्योंकि मेरे इरादे सच में ठीक नहीं है। और वांग जी ये कहकर विंग को एक मतलब एक आँख मार देता है। और विंग जो
देखता है वांग जी की ओर और वो कहता है वांग जी देखो यहाँ ये थिएटर है, यहाँ ये सब ठीक नहीं रहेगा। तो वांग जी था कहता है विंग मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, बस तुम्हारी कमर में तो हाथ रखा है और तुम इसे भी ऐतराज़ कर रहे हो। तो विंग कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो वो मूवी देख रहे थे, जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही थी उसमें रोमांटिक सीन आ रहे थे, क्योंकि वो रोमांटिक ही मूवी थी, वो बस पुरानी मूवी थी लेकिन हाँ वो रोमांटिक मूवी थी और थोड़ा उसमें एक्शन भी था। तो ऐसे ही जब मूवी में जब ऐसा सीन आता है जिसमें हीरो हीरोइन जो थे वो एक दूसरे के साथ लगे पड़े थे, आई मीन रोमांस में, और वांग जी और विंग विंग की तो मतलब अजीब लग रहा था उसे, वैसे वहाँ कोई नहीं था, उसे कोई देख भी नहीं सकता था, पर उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, वो ये सब देख रहा था। उसने पहले भी देखी है दोस्तों के साथ, पर उस टाइम फन में देखी है, और अब उसके पास उसका बॉयफ्रेंड है, वो ऐसी मूवी देख रहा था, उसे थोड़ा शाय भी लग रहा था। लेकिन वांग जी जिसका ध्यान मूवी पे था ही नहीं, उसे तो बस मूवी की आवाज़ें आ रही थी, वो तो बस विंग को देख रहा था, विंग के रिएक्शन बदल रहा है, विंग कभी थोड़ा घबरा रहा है, कभी इधर उधर देख रहा है और कभी मूवी को देख रहा है, और वांग जी जो सिर्फ विंग को देख रहा है, वांग जी विंग को देख पा रहा है। वांग जी का हाथ जो विंग की कमर में था, वांग जी उससे धीरे से विंग की शर्ट के अंदर कर देता है, और विंग को जैसे फील होता है विंग वांग जी की ओर देखता है। वांग जी जो विंग को देख रहा था, विंग कहता है क्या क्या कर रहे हो तुम। तो वांग जी जो था वो कहता है कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। और ये कहकर वांग जी विंग के काफ़ी नेक के काफ़ी करीब था, विंग को वांग जी की सांसें भी अपने नेक पर फील हो रही थी, और वांग जी जो विंग की नेक पर हल्का सा लिक करता है और विंग की पूरी बॉडी में जैसे घुसपम आ जाते हैं, और वांग जी जो विंग की नेक को अब सक करने लगा था, और विंग जो वांग जी के फेस पर हाथ रख के उसे थोड़ा पीछे करा था, वांग जी क्या कर रहे हो यहाँ नहीं। पर वांग जी जो मान नहीं रहा था, और वांग जी जो विंग की नेक को काफ़ी ज़्यादा सक कर रहा था, और धीरे से वो दूसरे हाथ से वांग जी की शर्ट के बटन भी ओपन कर रहा था। उसने ज़्यादा नहीं, बस 2 बटन ओपन किए थे, और उसके कॉलर्स को मतलब उसकी शर्ट के कॉलर को एक साइड कर लिया था। विंग का पूरा कंधा जो था और हाफ चेस्ट विजिबल थी, और वांग जी विंग को देख रहा था, और उसके पूरे कंधे पर उसकी हाफ चेस्ट पर जहाँ जहाँ उस विंग को वांग जी को दिख रहा था, वो हर जगह विंग को किस कर रहा था और बाइट कर रहा था। और विंग जिस जो हल्के हल्के मौन भी कर रहा था, वो अपने मौन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वो अपना माउथ बंद कर के रखा था, पर जहाँ वांग जी उसे बाइट करता तो विंग का हल्का सा मौन निकल जाता। विंग को डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर और भी लोग हैं, यहाँ पर सिंगल तो नहीं पर कपल ही हैं, पर सब अलग अलग जगह बैठे हुए हैं। विंग भी उन्हें अच्छे से देख नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी विंग की वॉइस तो जा सकती है ना, अगर वो विंग को भी नहीं देख सकते तो। ऐसे ही वांग जी जो था वो विंग को मतलब कमर पे अच्छे से टच कर रहा था, और विंग को ऐसे ही वांग जी पूरी मूवी जब तक चलती है वांग जी विंग को परेशान करता है, और विंग जो वांग जी की हरकतों से परेशान हो गया था, और विंग कुछ नहीं कर पा रहा था, वांग जी जैसे चाहे उसे टच कर रहा था। जैसे तैसे वो मूवी पूरी होती है, और जैसे मूवी पूरी होती है विंग जो वांग जी को पुश करता है और जल्दी से अपने शर्ट के बटन पूरे बंद करता है, अपना हुलिया सुधारता है, वहाँ से बाहर आने लगता है। वांग जी ने भी अपनी मतलब अपने आप को सही से करा था, क्योंकि उसके बाल भी बिखर गए थे, उसकी शर्ट भी इधर उधर हो गई थी। फिर वांग जी भी उसके पीछे पीछे आते हैं और कहते हैं विंग कहाँ जा रहे हो, विंग नाराज़ हो गए हो क्या। विंग कहता है शेमलेस इंसान, तुम कहीं भी शुरू हो जाते हो, मैं जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ मैं। तो वांग जी कहता है पर विंग हम दोनों एक ही बाइक से आए हैं। तो विंग कहता है आते रहना तुम टैक्सी से, मैं तो चला जाऊँगा बाइक से। तो वांग जी कहता है पर तुम्हारे पास तो कीज़ नहीं है। तो विंग रुक जाता है, विंग कहता है ठीक है तो मैं चला जाऊँगा टैक्सी से, तुम आते रहना बाइक से। और विंग ये कहकर बाहर आता है, और वांग जी जाता है और विंग का हाथ पकड़ता है और उसे एक साइड ले जाता है। वहाँ पर कोई नहीं था, मतलब जिस जगह विंग जो था इस टाइम पार्किंग में था, तो वांग जी ने विंग जो पार्किंग में पिलर होते हैं, वांग जी ने विंग को पकड़ के उस पिलर पे पुश कर दिया था। वांग जी कहते हैं विंग क्या हुआ, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया। तो विंग कहता है बस वांग जी देखो पब्लिक के लिए ये सब सही नहीं होता, देखो हमें कोई भी देख सकता था और मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल कर रहा था, तुम समझ भी पाते हो। तो वांग जी था कहते विंग पर तुम्हें कंट्रोल करने किसने कहा था, तुम चाहते तो तुम कर सकते थे। तो वांग जी कहता है विंग कहता है वांग जी मैं अपनी आवाज़ को कंट्रोल कर रहा था और वहाँ पर इतने सारे लोग थे। तो जो वांग जी था वो कहता है तो क्या हुआ, क्या तुमने उन्हें नहीं देखा, वो सब भी यही कर रहे थे। तो विंग जो था वो कहता मतलब अगर सब करेंगे तो हम भी करेंगे क्या। तो वांग जी कहता है विंग पर मेरा मन था। तो विंग जो था वो कहता है अगर ऐसा अगली बार मन होना तुम्हारा तो प्राइवेट बुक करना, ठीक है ना, जहाँ हम दोनों के अलावा कोई ना हो। तुम जानते हो मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी वहाँ पर, मैं अपनी माउथ को कितनी मुश्किल से अपने हाथों से भेज रखा था और तुम जो बिल्कुल भी हटने का नाम नहीं ले रहे थे। तो वांग जी कहता है विंग के करीब आकर उसके ईयर में विस्पर करके ओह तो मतलब मेरे बेबी को इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने उसके साथ थिएटर में रोमांस किया, प्रॉब्लम इस बात से है कि वहाँ पर और कोई भी था। तो विंग जो था उसने वांग जी के कॉलर को पकड़ा हुआ था, वो कहता है हाँ यही यही बात है। तो वांग जी था वो फिर विंग के ईयर कॉल का बाइट करता है, कहता है ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूँगा ओके। और ये कहकर फिर वो विंग के चिक्स पर किस करता है और कहता है तो चलेंगे। तो विंग भी फिर हाँ कह देता है। तो वांग जी फिर बाइक निकालता है वहाँ से और फिर विंग बैठता है उसके पीछे, वो जाने लगते हैं। विंग देखता है एक स्टॉल पर, वहाँ पर काफ़ी मतलब चाट पकौड़ी वाली चीज़ें बिक रही थी। तो विंग कहता है वांग जी रुको। तो वांग जी था क्या कहता है क्या। तो विंग कहता है मुझे ये चाहिए। तो वांग जी देखता है विंग
तुम बच्चे नहीं हो। तो विंग कहता है नहीं मुझे चाहिए। तो जब वांग जी था फिर रोकता है और फिर विंग को खिलाते हैं वहाँ तांगुलू और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। कैंडी थी वो स्टिक में जो होती है वो वाली कैंडी। तो जो विंग था वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करके खा रहा था और वांग जी जो उसे देख रहा था। विंग फिर वांग जी की ओर करता है कि तुम्हें भी चाहिए। तो वांग जी भी फिर उससे एक बाइट ले लेता है और फिर विंग फिर फिनिश करता है उसे और वो फिर से वांग जी के पीछे बाइक पे बैठता है। विंग वांग जी को बिल्कुल कस के हक करे हुए बैठा था और वांग जी अपनी बाइक की स्पीड काफ़ी अच्छी थी। उसकी बाइक की स्पीड मतलब उसने फास्ट कर रखी थी और वो ऐसे ही घर पहुंच जाते हैं। और जब घर पहुंचते हैं तो उतरते हैं। तो वांग जी था वो कहता है वो विंग जो था मतलब उतर के जा रहा था बाइक लेकर। तो वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ लिया था। वो कहता विंग का हाथ पकड़ के अपनी ओर करता है। तो विंग कहता है वांग जी तो कोई देख लेगा। तो वांग जी था वो कहता है कोई नहीं देखने वाला, इस टाइम सब अपने अपने काम में बिजी होंगे, कौन हमें देखने वाला है। और ये कहकर वांग जी ने विंग की कमर में अपने दोनों हाथ डाल दिए थे और विंग की ओर बढ़ रहा था। विंग पीछे पीछे झुकता जा रहा था और कहता नहीं यहाँ नहीं, क्योंकि वांग जी विंग को किस करना चाहता था। तो जो वांग जी था कहता है विंग एक किस तो बनती है ना, गुड बाय किस। तो विंग कहता है अच्छा गुड बाय किस, देख लो अगर तुमने ये सब किया ना तो मैं आज रात नहीं आने वाला। तो वांग जी कहता है विंग ऐसा मत कहो। तो विंग जो था कहता है मैं सच कह रहा हूँ। तो वांग जी फिर छोड़ देता है उसे और कहता है ठीक है तुम जाओ। और वांग जी जाने लगता है अंदर अपने घर की साइड। तो विंग को लगता है वांग जी नाराज़ हो गया है। तो विंग जो था वो जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ता है, उसे अपनी ओर खींचता है और वांग जी जैसे ही मुड़ता है विंग की साइड, विंग वांग जी के फेस को पकड़ के उसके लिप्स पर एक डीपली किस करते हुए उसे छोड़कर वहाँ से बाय कहते हुए भाग जाता है। और वांग जी तो शौक हो गया था कि अचानक से क्या हुआ। विंग आया, विंग ने उसे खींचा पलटा और फिर उसे किस करी और वो भाग गया। वांग जी को तो रिस्पॉन्स करने का मौका ही नहीं मिला। पर फिर वांग जी एक स्माइल करता है और वो भी विंग को देखता है जाता हुआ। विंग जो था वो काफ़ी खुश होता हुआ कुत्ता फांता हुआ जा रहा था अपने घर। और हमें दिखाया जाता है कोई तो था जो अपनी खिड़की से ये सब देख रहा था। लेकिन वो इंसान जब देखता है कि वांग जी शायद उस साइड देखने वाला है वो चला जाता है। वांग जी की नज़र उस खिड़की पर जाती है। वांग जी को लगता है कि शायद कोई हमें देख रहा था, लेकिन वांग जी इस बात को इग्नोर कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे। विंग जो था वो अब आज वांग जी के पास नहीं गया था रात में, क्योंकि उसकी मदर ने कह दिया था कि उसे नहीं जाना है। उसकी मदर उसे लेकर बैठ गई थी, उससे बातें करने लगी थी और उससे ऐसे ही घर में जो छोटी मोटी बातें होती हैं काफ़ी काम धाम जो उनसे उनके रिलेटेड बात करने लगी थी। तो हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है वांग जी और विंग जो आज कॉलेज गए थे, क्योंकि आज उनका लास्ट एग्ज़ाम था और फिर 2 दिन बाद सिचैन की शादी थी। तो जो वांग जी था वो कहता है विंग तुम रात नहीं आए थे। तो विंग कहता है पर मॉम ने मना कर दिया था, मॉम ने कहा था अब सिचैन की शादी से पहले वो नहीं जाएगा। तो वांग जी कहता है पर क्यों। तो विंग था वो कहता है मॉम ने मना कर दिया है क्योंकि अब तुम जानते हो ना यानली शीजे की शादी मदर की वो कज़न सिस्टर है मैडम यू, और उनकी बेटी है वो, और वो भी मेरी कज़न सिस्टर है। तो जो वांग जी था कहता है हाँ। तो विंग कहता है इसीलिए वो कह रही हैं कि वो लड़के वाले हैं तो उनके घर में अभी इस तरीके से जाना अच्छा नहीं है, मैं बाद में जा सकता हूँ। तो वांग जी कहता है पर विंग कहता है वांग जी समझा करो ना बात को। तो वांग जी कहता है अच्छा चलो। और फिर वो ऐसे ही वहाँ गार्डन में टहलते हैं और न्यूज़ ने नोटिस कर रहा था कि ये दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं कुछ दिनों से। तो उन्होंने न्यूज़ पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। पर न्यूज़ इस बात को इग्नोर करता है और फिर जब उनका एग्ज़ाम पूरा हो जाता है और न्यूज़ विंग और वांग जी जो बाहर आते हैं मतलब तीनों मिलकर, तो विंग जो था वो न्यूज़ से पूछ रहा था कि कल वो मियाँ मियाँ के साथ गया था, कैसी रही उनकी डेट। तो न्यूज़ जो स्माइल करके बता रहा था कि मियाँ मियाँ ने उसे हाँ कह दी, उसने मियाँ मियाँ से पूछा है। तो विंग कहता है क्या सच में। तो न्यूज़ कहता है हाँ। अब हमें दिखाया जाता है न्यूज़ जब मियाँ मियाँ के साथ घूमने गया था। न्यूज़ कल मियाँ मियाँ के साथ घूमने गया था एक डिज़ाइनर की एग्जीबिशन थी, वहाँ लेकर गया था, क्योंकि मियाँ मियाँ जो है वो डिज़ाइनिंग कर रही है और न्यूज़ैन उसे वहीं लेकर गया था। और मियाँ मियाँ बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। और उसके बाद न्यूज़ैन मियाँ मियाँ को एक रेस्टोरेंट लेकर गया था, वहाँ मियाँ मियाँ को खाने खिलाया था। न्यूज़ैन कहता है मियाँ मियाँ से धीरे से मियाँ मियाँ का हाथ पकड़ता है और कहता है मियाँ मियाँ। तो मियाँ मियाँ देखती है, मियाँ मियाँ कोई रिएक्ट नहीं करती जब न्यूज़ैन ने उसका हाथ पकड़ा था। तो न्यूज़ैन कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना था। मियाँ मैं देख रही थी कि न्यूज़ैन थोड़ा घबरा रहा है। मियाँ मैं हल्की सी स्माइल कर रही थी, पर वो कहती है हाँ बताओ। तो जो न्यूज़ैन तो कहता है एक्चुअली क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तो मियाँ थी वो थोड़ा मुँह जैसे कि चढ़ा लेती हो, कहती क्या मतलब है तुम्हारा। तो न्यूज़ैन कहता है क्या क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तो जो मियाँ थी वो न्यूज़ैन के सर पे एक थप्पड़ मारती है, कहते हैं बेवकूफ़ ऐसे कहते हैं क्या। मैं तो क्या तुम मुझे पसंद करती हो, ये कहते हैं तुम मुझे पसंद मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो। आधी बातें बोल रहे हो मैं कैसे बताऊँगी। तो जो न्यूज़ैन था वो कहता है अच्छा तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम भी करती हो। न्यूज़ैन जो बहुत ज़्यादा शाय होकर ये बोल रहा था और मैं देख रही थी। और मियाँ मियाँ जो थी वो कहती है हाँ करती हूँ। तो न्यूज़ैन देखता है सामने, वो शौक हो गया था क्या। तो जो मियाँ मियाँ थी वो कहती है हाँ करती हूँ, कि तुम कोई रिंग लाए हो। तो जो न्यूज़ैन था वो झिझकता खड़ा वो कहता है हाँ। और वो एक रिंग निकालते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और वो एक मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव रिंग थी।
तो वो मियाँ मियाँ देखती है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रिंग है और वो नई ही मतलब न्यू डिज़ाइन है। तो जो मियाँ मियाँ थी वो फिर अपना हैंड आगे करती है और न्यूज़ैन उसकी फिंगर में रिंग पहना देता है। और फिर न्यूज़ैन देख रहा था तो मियाँ मियाँ कहती है क्या? तो न्यूज़ैन कहता है क्या? तो मियाँ मियाँ कहती है अब रिंग पे नहीं है तो क्या तुम मेरे हैंड पर किस भी नहीं करोगे? अब हम ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए हैं। तो न्यूज़ैन कहता है क्या सच में? तो मियाँ मियाँ कहती है तो और क्या, तुमने मुझे कन्फेस किया है, मैंने हाँ कह दिया। तो जो पर वो तो प्यार करते हैं तब कहते हैं ना। तो मियाँ मियाँ खड़ी हो जाती है, कहती है तो मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? और वो कहकर जाने लगती है। तो न्यूज़ैन उसका हाथ पकड़ता है और रोकता है उसे, नहीं नहीं मैं करता हूँ तुमसे प्यार। तो मियाँ मियाँ कहती है तो फिर ऐसे कहो ना, तुम देख रहे प्यार में कहते हैं। तो न्यूज़ैन फिर नीचे बैठ जाता है और मियाँ मियाँ का हाथ पकड़े हुए बैठता है। वो कहता है मियाँ मियाँ क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? तो जो मियाँ मियाँ थी वो बड़ी सी स्माइल करती है। वहाँ के सारे लोग उन्हें देख रहे थे, वो काफ़ी अच्छा कपल लग रहा था उन्हें, क्योंकि न्यूज़ैन भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, बस वो थोड़ा शाय है इसमें। और मियाँ मियाँ जब देखती है न्यूज़ैन को तो वो भी स्माइल करते हुए हाँ कर देती है। मियाँ मियाँ इसमें बोल्ड है। और जो न्यूज़ैन था फिर वो जब हाँ सुनता है तो वो मियाँ मियाँ को गले लगा लेता है और उसके फोरहेड पर एक किस करता है। तभी उनका वेटर खाना लेकर आ जाता है। तो मियाँ मियाँ और न्यूज़ैन बैठ जाते हैं और अपना लंच करते हैं। और फिर उसके बाद वो थोड़ा और घूमते हैं और वो अपने अपने घर चले जाते हैं फिर। तो जो विंग को ये सब न्यूज़ैन बता रहा था और विंग जो स्माइल कर रहा था कहता अच्छा फिर तो तुम्हारी डेट काफ़ी अच्छी रही, तो क्या तुमने उसे किस भी किया? हाँ। तो न्यूज़ैन फिर शायद कहता है नहीं ब्रदर, आज ही तो कल ही तो वो मेरी गर्लफ्रेंड बनी है, इतनी जल्दी अगर मैं ये सब करूँगा तो मियाँ मियाँ को मैं परवट नहीं लगूँगा। तो जो विंग था कहता न्यूज़ैन अगर तुमने ये सब नहीं किया ना तो मियाँ मियाँ को लगेगा कि शायद तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो और फिर हो सकता है कोई और आए और मियाँ मियाँ उसमें इंटरेस्टेड हो जाए। तो न्यूज़ैन जो था कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो विंग था वो कहता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को अपना बना कर रखना चाहिए? तो न्यूज़ैन जो था कहता है ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूँगा, मैं इस बार जब मियाँ मियाँ को डेट पर लेकर जाऊँगा ना तो तब मैं उसे किस करूँगा। तो जो विंग था वो देख रहा था न्यूज़ैन शर्मा रहा था। विंग हंसता है और वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ता है उसे अपनी ओर खींचते हुए कहता है क्या क्या सिखा रहे हो न्यूज़ैन को? तो न्यूज़ैन विंग कहता है क्या सिखा रहा हूँ, मैं वही सिखा रहा हूँ जो सही है। तो जो वांग जी था वो कहता है अच्छा तो मतलब ये तुम ये सिखा रहे हो कि उसे किस करनी चाहिए मियाँ मियाँ को? तो जो विंग था वो कहता है हाँ वो उसकी गर्लफ्रेंड है, तुम नहीं करते हो क्या? तो जो वांग जी था वो कहता है मेरी बात अलग है। तो जो न्यूज़ैन था वो सुनता है, वो कहता है क्या वांग जी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुमने मुझे बताया भी नहीं? तो वांग जी जो था वो देखता है न्यूज़ैन को, कहता है नहीं मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो जो न्यूज़ैन था वो कहता है तो फिर तुम किस किसे करते हो? तो जो विंग जो इधर उधर देखता है कहता है न्यूज़ैन अभी अभी काफ़ी लेट हो गया, मुझे मदर ने बुलाया मैं जा रहा हूँ। और वो कहकर आगे जाने लगता है। तो वांग जी कहता है विंग मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, और वो भी जाने लगता है। और न्यूज़ैन जो कहते रह जाता है कि मेरी बात का जवाब तो दो। पर वे दोनों तो निकल गए थे। और जो न्यूज़ैन था वो अपनी बात सोचते ही रह गए थे कि आखिर जब उसकी गर्लफ्रेंड थी तो उसने किस किया किसको है और विंग ऐसे भागा क्यों है। ऐसे ही इनके 2 दिन भी बीत जाते हैं। वांग जी को जब मौका मिलता वो विंग को किस कर लेता और विंग को मतलब हक कर लेता, कभी विंग के नेक पर किस करके भाग जाता, कभी चिक्स पर। और विंग भी ऐसे ही वो दोनों काफ़ी मस्ती कर रहे थे और कोई था जो उन्हें देख रहा था। लेकिन वो इंसान जब भी उन्हें देखता था उन्हें वांग जी को फील होता था कि कोई देख रहा है, पर वांग जी जब देखता था तो वहाँ कोई नहीं था। और विंग और वांग जी ऐसे उनकी लाइफ के 2-3 दिन भी बीत जाते हैं। और आज जो लैंसी चैन की शादी थी यानली से, तो हमें दिखाया जाता है वेडिंग हॉल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेट था। थीम जो था वो वांग जी से कहता है वांग जी चलो ना सीजी से मिलने चलते हैं। तो जो वांग जी था वो कहता है साहू जी से, तो कहता है हाँ। तो जो वांग जी था वो कहता है पर तुम देखो तुम अभी तो तैयार होकर आए हो, अभी मैं सिचैन काका के पास जाना चाहता हूँ, क्यों ना पहले सिचैन काका के पास चले। तो विंग था वो कहता है ठीक है। फिर वांग जी और विंग सिचैन के पास जाते हैं। वांग जी और विंग जब देखते हैं तो उनका भाई बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट ग्रूम लग रहा था। तो जो वांग जी जाता है और कहता है भाई आप तो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं सच में। विंग कहता है हाँ सिचैन का आप तो उस दिन से भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं सच में। तो जो सिचैन था वो थैंक यू कहता है और फिर वो थोड़ी बात करते हैं। फिर वांग जी जो था वो विंग के साथ यानली के रूम में जाता है। उस टाइम यानली अकेली थी, वो तैयार हो चुकी थी। और जब वांग जी और विंग जाते हैं तो यानली को देखता है विंग और वांग जी, वो मेस्मराइज हो गए थे, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी यानली। और विंग जाता है और कहता है सीजे आप कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, आपको किसी की नज़र ना लगे। और विंग ये कहकर हल्का सा जैसे मदर्स करती हैं, हल्का सा अपनी काजल से टिक्का सा लेती है और अपने बच्चों के कान के पीछे लगा देती है। विंग भी ऐसे ही करता है। तो जो यानली थी वो थोड़ा मतलब स्माइल करती है और कहती है विंग तुम भी ना। तो विंग कहता है हाँ धी सच में आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं, आप चाहे वांग जी से पूछ लो। तो वो वांग जी की ओर देखती है, वांग जी कहते हैं हाँ साहू जी आप सच में बहुत सुंदर लग रही हैं, मेरे ब्रदर तो लकी हैं जो उन्हें आप जैसी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्राइड मिली है। तो जो यानली थी वो स्माइल करती है और वो हाँ कहती है।
फिर यानली जो थी वो वांग जी को देखती है और कहती है वांग जी मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तो वांग जी कहते हैं हाँ साहब जी पूछिए। तो यानली कहती है वांग जी एक्चुअली पेंचिंग तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। एक्चुअली वो मुझसे पूछ रही थी तुम उसका कॉल नहीं उठा रहे हो, शायद तुमने उसे ब्लॉक कर दिया है। तो वांग जी था वो देखते हैं उन्हें और कहते हैं हाँ एक्चुअली मैंने उससे सब खत्म कर लिया पर फिर भी वो मेरे पास कॉल कर रही है। हम दोनों के बीच सिर्फ फ्रेंडशिप थी और उसने अपनी हदें पार कर दी। वांग जी सब बताता है यानली को और यानली जब सुनती है तो कहती है हाँ सही नहीं किया उसने, लेकिन वांग जी क्या तुम्हें सच में वो पसंद नहीं है। तो वांग जी जो था वो देखता है यानली को और फिर विंग को थोड़ा बुरा लग रहा था, उसे नहीं अच्छा लग रहा था वेंचिंग का जिक्र, क्योंकि वो वेंचिंग से पहले से जेलसी फील करता है। तो वांग जी था कहता है एक्चुअली साहू जी मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तो यानली शौक होकर देखती है, कहती है क्या तुम किसी और को पसंद करते हो। तो जो यांग जी था वो कहता है हाँ और मैं उसी से शादी करूँगा। मैं वेंचिंग के साथ सिर्फ फ्रेंडशिप में था, मुझे वो भी मदर की वजह से, वरना मुझे वेंचिंग पसंद नहीं है। वो एक अच्छी लड़की है लेकिन वो मेरे लिए नहीं है। तो जो यानली थी वो कहती है कोई बात नहीं मैं उसे समझा दूँगी अच्छे से, ठीक है। तो वांग जी फिर हाँ कहता है। तो तभी मैडम यू आ जाती है और वो यानली से कहती है कि चलो। तो मैडम यू यानली पर वेल लगाती है अच्छे से और उसे लेकर जाने लगती हैं और विंग वांग जी से भी कहती है कि आ जाए वो। तो विंग वांग जी फिर हाँ कह देते हैं हाँ। फिर वांग जी यानली मैडम यू यानली को ले जाती हैं। वांग जी वहाँ से रूम से बाहर जा रहा था पर विंग जो वांग जी को वहीं दीवार पर पुश कर देता है और कहते हैं क्या कह रहे थे तुम। तो वांग जी सीधा कहता है क्या। तो विंग कहता है वो एक अच्छी लड़की है। तो वांग जी कहता है हाँ वो ख़राब नहीं है, वो एक अच्छी लड़की है सच में। तो विंग सीधा कहता है ओह तो मतलब कुछ दिनों में तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ पता चल गई हैं इसके। तो वांग जी कहता है विंग तुम जेलस क्यों हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो सुंदर है मेरी नज़रों में वो सिर्फ तुम हो, ठीक है ना। तो विंग कहता है सुंदर नहीं हैंडसम बोलो। तो वांग जी कहते हैं हाँ हाँ बाबा हैंडसम, जो सबसे ज़्यादा हैंडसम और क्यूट है वो तुम हो, मेरा क्यूट सा बनी। और वह कहकर विंग के लिप्स पर किस करता है। तो विंग भी फिर गुस्सा थूक देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। और वो जब वहाँ मतलब मैडम यू यानली को लेकर गई थी तो वो डोर जो था वो ओपन था। विंग वांग जी जब बाहर आते तो वो देखते हैं वहाँ उनके अंकल है। तो वो थोड़ा घबरा जाते हैं कि अंकल ने सब देख लिया, क्योंकि दरवाजे से वो विंग और वांग जी साफ दिखते अगर यंग अंकल क्लैन जहाँ खड़े थे। तो वांग जी तो कहते हैं अंकल। तो किरण जो थे वो कहते हैं वांग जी चलो शादी शुरू हो गई होगी, मैं तुम्हें बुलाने आया था। वांग जी जो वो फिर हाँ कह देता है, उसे तसल्ली होती है कि अंकल ने नहीं देखा और वो दोनों चले जाते हैं। जब वे दोनों जाते हैं तो अंकल किरण जो थे वो पीछे ही खड़े थे। उनकी आइस ऐसे थी कि वो कुछ कहना चाहती हूँ दर्द भरी, लेकिन वो कहना तो चाहती हैं पर वो भी खामोश है। वो जितना बोलना चाहती हैं उतना ही वो चुप भी रहना चाहती हैं। वो क्या करें वो समझ नहीं पा रही हैं, ऐसा था उनकी आंखों में कुछ। वो विंग और वांग जी को देखकर खुश भी थे और तभी वो जाते हैं वहाँ से। फिर जब शादी स्टार्ट हो जाती है वांग जी मतलब जो सिचैन थे और यानली, उन्हें प्रीस्ट जो था वो सारे वावल्स दिला रहा था और वो दोनों एग्री कर रहे थे। तभी लैन क्रेन जो वहाँ थे अपनी फैमिली के साथ ही बैठे थे, वांग जी विंग भी वहीं थे। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, स्माइल कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे और वो थोड़ा इशारे भी कर रहे थे। कभी वांग जी विंग के हाथ को पकड़ रहा था और उसे टच करने की कोशिश कर रहा था, मतलब उसके कंधे पर नेक पे, और विंग भी ऐसे ही कर रहा था और लैन क्रेन उन्हें नोटिस कर रहे थे। पर उनके फेस पर अभी स्माइल थी कि मतलब उन्हें देखकर वो ऐसा नहीं था कि ये दोनों इस तरीके से कर रहे हैं, पर उन्हें देखकर स्माइल थी। कोई नहीं कह सकता उनके माइंड में क्या चल रहा है, पर वो भी खुश थे। तभी उनकी नज़र जाती है एक साइड, वहाँ पर कोई था जो सिर्फ उन्हें देख रहा था। जैसे ही लैन क्रेन की नज़र वहाँ जाती है तो उनकी आइज़ तो थम जाती है, वो वहाँ से नज़र हटाना भूल जाते हैं। वो बस उसे देख रहे थे ऐसे जैसे जाने कब से उन्होंने इस चेहरे को देखा ना हो। वो बहुत ज़्यादा खोकर उसे देख रहे थे और सामने वाला इंसान जो था वो भी उन्हें ऐसे ही देख रहा था और बस देख ही रहा था। उन्हें तो आसपास का होश ही खो गया था जैसे। तभी तालियों की आवाज़ आती है, क्योंकि जो शादी थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, सब लोग खड़े हो चुके थे और ताली बजा रहे थे। और क्योंकि सब बैठे थे ना, तो जब लैन क्रेन को आवाज़ आती है और उस इंसान को भी, दोनों अपने होश में आते हैं और फिर वो भी मतलब तालियां बजाते हैं और वो भी फिर जाते हैं और जो वो है मतलब ब्राइड और ग्रूम उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं। लैन क्रेन और मतलब सारी फैमिली सिचैन की वहीं थी और यानली की भी, और कांसेस रैन भी चांद से वो सब वहीं थे। तो तभी वहाँ पर एक इंसान आता है जिसकी नज़रें ग्रूम ब्राइड से ज़्यादा लैन क्रेन पर थी और लैन क्रेन की नज़रें भी उस पर ही थी। वो इंसान आता है और गिफ्ट देता है ग्रूम और ब्राइड को और उन्हें आशीर्वाद देता है, कहता है हमेशा साथ रहो, खुश रहो और ऐसे ही आबाद रहो। और सिचैन भी थैंक्स कहते हैं और यानली भी। और जो वो इंसान था वो फिर वहाँ से जाता है, पर वो एक नज़र फिर से लैन क्रेन को देखता है और फिर उसके पीछे से एक लड़का जो था वो कहता है डैड क्या आप चल रहे हैं अभी। तो जो वो लड़का था वो आदमी था वो कहता है हाँ, क्योंकि वो एक मैन था। वो कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, तुम पार्टी इंजॉय करके आ सकते हो। तो वो लड़का था वो कहता है पर डैड आप
थोड़ी देर और रुक जाइए ना, फिर हम साथ ही चलेंगे। तो जो वो था वो कहता है नहीं, तुम्हें यही रुकना चाहिए शिमिंग, तुम्हें मेरे साथ अभी नहीं चलना चाहिए, तुम्हें पार्टी इंजॉय करनी चाहिए, तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें बुलाया है विंग ने। तो जो शिमिंग तो कहता है पर चलिए ना, मैं चलता हूँ, मेरा भी मन नहीं लग रहा है यहाँ, आप जाना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। पर तभी विंग पीछे से आता है, कहते हैं क्या हुआ सर, आप जा रहे हैं इतनी जल्दी। तो जो हान सर थे, वो हान सर थे, तो हान सर थे वो कहते हैं हाँ एक्चुअली मुझे एक अर्जेंट काम है, इस वजह से मैं जा रहा हूँ, तुम जानते हो अभी अभी तुम्हारे एग्ज़ाम्स फाइनल हुए हैं, तो उसी के रिगार्डिंग मुझे काम है। तो जो वो था विंग वो कहता है ओह, तो क्या आपका जाना ज़रूरी है, आप थोड़ी देर तो रुक सकते हैं ना। तो जो हान सर तो कहते हैं नहीं मैं नहीं रुक सकता, और वो किरण को देख रहे थे, और किरण ने तो अपनी नज़रें हटाई नहीं थी, वो तो लगातार सिर्फ हान को देख रहे थे। और हान फिर कहता है एक्चुअली तुम शिमिंग को यहीं रखो और ये तुम्हारे साथ रहेगा, मैं जा रहा हूँ। और हान सर ये कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। और वो जब आते हैं वो आकर कार में बैठते हैं अपनी, और वो उनकी आइज़ से आंसू निकल रहे थे। उन्होंने अपना फेस, अपना सर, मतलब स्टेयरिंग जो वो होता है, स्टेयरिंग व्हील ही कहते हैं शायद उसे, गाड़ी चलाने का जो होता है, हाथों से जिसे पकड़ के चलाते हैं उसे, उस पर अपना सर रख देते हैं। और वो उनकी आंखों से आंसू जो बह रहे थे, वो रोने लगे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था अपने प्यार को इतने टाइम बाद देखना। हाँ उन्होंने देखा है, उन्होंने न्यूज़ में देखा है, काफ़ी सारे फ़ोटोज़ हैं उनके पास, लेकिन आमने सामने इतने टाइम बाद देखना उनके दिल को दर्द और खुशी दोनों दे रहा है। वो कभी अपने प्यार से नहीं मिल पाए, और उनका प्यार उसकी नज़रों में आज भी उन्हें उनका प्यार दिख रहा है, मतलब लैन की नज़रों में आज भी उन्हें सारा प्यार दिखता है। लेकिन वो देख सकते हैं उस इंसान की आंखों की मजबूरी भी, वो कुछ नहीं कर सकते, और वो अपने दिल को तसल्ली देते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। तो बाय बाय गाइस, अब हम कल मिलेंगे। आखिर लैन किरण और हान सर के बीच क्या है, क्योंकि हान सर का तो लवर था जिसने उन्हें अपनाया नहीं था अपनी फैमिली के कारण। तो क्या वो लैन किरण थे? लैन किरण ने आखिर क्यों नहीं अपनाया? क्या उनकी फैमिली ने उन्हें इजाज़त नहीं दी? क्योंकि जो मतलब जो वांग जी के फादर हैं मिस्टर लैन, वो तो अपने भाई से यही कहते हैं कि उसे शादी कर लेनी चाहिए, और अगर उन्हें पता चलता कि उनका भाई किसी लड़के से प्यार करते हैं तो क्या वे मना कर देते? तो इन सब के जवाब मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। और विंग और वांग जी आखिर कौन है जो विंग वांग जी को जानता है? और मेरी ऑडियंस जो है वो काफ़ी समझदार है, तो वो समझ गई होगी आखिर किसे पता चला है विंग और वांग जी के रिलेशन के बारे में। और ये स्टोरी जो अभी काफ़ी हैप्पी चल रही है, इसके 1-2 पार्टी मेरे ख्याल से हैप्पी बनेंगे, फिर इसमें सैड मोमेंट आ जाएगा, और ये एक सैड स्टोरी ही है, मैंने आपको कई बार बताया है। और देखते हैं, और अगर आपको इस स्टोरी सच में पसंद आई है, और सच में अगर आप चाहेंगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके लास्ट पार्ट पे आप जब ये लास्ट होगी तो आप बता सकते हैं कि अगर आपको एक स्टोरी पसंद आई है और आपको इसका सीज़न 2 चाहिए, वो भी हैप्पी एंडिंग वाला, तो मैं ज़रूर इसकी हैप्पी एंडिंग करूँगी। पर इस सीज़न में तो इसकी सैड एंडिंग ही है, और आप बता सकते हैं क्या मैंने अच्छी की है या नहीं। और हाँ, वही लड़की, शायद वो लड़की है क्योंकि उसकी आईडी पर नाम ही उसका मुस्कान काजी है, जो कमेंट करती है वही जो मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि वो मेरे बोलने के तरीके पर कमेंट करती है। उसका फिर से कमेंट आया था, भाई जब नहीं तुम्हें पसंद तो फिर क्यों सुन रही हो, क्यों कमेंट करी हो। खैर मैंने उसे अपने चैनल से हाइड कर दिया है, अब उसके पास मेरी वीडियोज़ जाएंगी ही नहीं, और जब जाएंगी नहीं तो वो कमेंट करेगी भी नहीं। और अगर नेक्स्ट टाइम भी उसने ऐसा किया तो मैं फिर से वही करने वाली हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ पर बार बार टेंशन लेने से अच्छा है कि उसे ही ख़त्म कर दो, ना रहेगा बाँस और ना बजने वाली है बाँसुरी। बस मैं क्यों उसकी वजह से परेशान हूँ। वैसे भी मेरे आज चोट लगी है, मैं गिर गई थी, खैर पैर मुड़िया है मेरा। लेकिन आप सब अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान से चलिएगा, मेरी तरफ गिर मत जाइएगा, और अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे। खैर बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।